अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपकी मेजबान शाइस्ता रजा और आज के प्रोग्राम का बाकायदा तौर पर आगाज करते हैं। अगर देखा जाए तो वैसे तो पूरे पाकिस्तान में ही ये मसला है, लेकिन हम बात कर रहे हैं कराची शहर की। तो अगर बात की जाए कराची शहर की तो यहाँ पर अगर आपने अपनी कोई फेवरेट पिक्चर किसी को दिखानी है या आपने कोई जल्दी में वॉइस नोट किसी को सेंड करना है या आपने अर्जेंटली किसी को कोई मैसेज डिलीवर करना है तो अनफॉर्चुनेटली आप नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि कराची शहर में इंटरनेट के शदीद मसाइल हैं। काफी अरसे से हमने देखा कि मसाइल चल रहे हैं और बारहा बारी कहा भी गया है कि इस इंटरनेट के मसले को जल्द हल कर दिया जाएगा। बहुत सारे ऐसे सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं जिन पर गवर्नमेंट काम कर रही है और गवर्नमेंट चाहती है कि तमाम तर चीज़ें जो हैं वो ट्रैक में हो, तमाम तर चीज़ें जो हैं वो उनका डेटा मौजूद हो, ताकि बाद में जो है वो कोई भी किसी भी किस्म की कोई भी चीज़ होती है आपके मुल्क में, आपके शहर में, तो उसको ट्रेस करने में आसानी हो। लेकिन काफ़ी अरसे से देख रहे हैं हम कि इस पर काम हो रहा है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसके साथ साथ इंटरनेट जिस कदर स्लो डाउन है उसकी वजह से लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना है, जिसमें वो तमाम तर लोग जो कि ऑनलाइन बिजनेस से कनेक्टेड हैं, वो तमाम तर लोग जो कि आईटी के बिजनेस से कनेक्टेड हैं, वो तमाम तर लोग जो आईटी सेक्टर में काम करते हैं, जो बैंकिंग सेक्टर में काम करते हैं, आपके तमाम तर राइडर्स, तमाम तरह डिलीवरी बॉयजेस, तमाम तरह कैब्स जो कराई जाती हैं ताकि एक जगह से दूसरी जगह जाया जा सके, इन तमाम तर चीज़ों के लिए एक चीज़ चाहिए होती है, वो होता है इंटरनेट। और इंटरनेट ही इस कदर स्लो डाउन है कि ना आप ब्राउजिंग कर सकते हैं, ना आप अपने लिए कोई कैब बुला सकते हैं, और ये तमाम तर मुश्किलात का सामना बहुत अरसे से हमें करना पड़ रहा है। तो आज के प्रोग्राम में हम इसी पर बात करेंगे कि आखिर इसकी वजह क्या है। और हमने जो है पहले भी अपने प्रोग्राम में ही एक प्रोग्राम किया था जिसमें हमने इस पर बात की थी, और काफ़ी अर्सा पहले हमने कोई तकरीबन 2-2.5 महीने पहले वो प्रोग्राम किया था। तो हमने सोचा कि आज दोबारा निकलें, ज़रा फॉलो अप लें और जाने कि क्या इंटरनेट का ये मसला हल हुआ है या नहीं। तो आइए प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। सर जी, मुझे बताइएगा कि ये जो इंटरनेट स्लो डाउन हुआ है, आपको इसका सामना करना पड़ रहा है या आपका इंटरनेट सही चल रहा है? कहाँ? नहीं, इंटरनेट का अगर डिवाइसेस की बात करें, सिर्फ डिवाइसेस की बात करें, डिवाइसेस वहाँ पे थोड़ी इश्यूज आ रही है। पीटीसीएल में इटसेल्फ मसला कुछ ऐसा नहीं। अच्छा, अगर आप अपने फ़ोन में 3G या 4G इस्तेमाल करें उसमें सिवियर इशूज आ रहे हैं। आप अपना व्हाट्सएप पे आपने किसी को पिक्चर भेजनी हो या ऑडियो सेंड करनी हो तो वो नहीं हो पा रही है। उसकी वजह से क्या मसाइल का सामना करना पड़ रहा है लोगों को जो इस काम से कनेक्टेड है, जैसे हमारे डिलीवरी बॉयज हो गए या हमारे देखे हैं, ये इट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सारी सी बात है कि अगर किसी का काम व्हाट्सएप पे चलता है या बिजनेस है या फ्रीलांसिंग है, जो भी है, अगर वो डेटा इस्तेमाल कर रहा है या मोबाइल डेटा इस्तेमाल कर रहा है तो सारी सी बात है उनको इश्यूज होंगे। और ये डेली बेसिस वाले जो हमारे डिलीवरी बॉयज हो गए, फूड पांडा वाले हो गए, बाइकिया वाले हो गए, जाहिर सी बात है कि इनकी कमाई इसी पे चलती है, तो जाहिर सी बात है उनको बहुत ज़्यादा इश्यूज फेस होते हैं। यही है कि इसके ऊपर अगर कुछ काम हो सकता है या इसको इम्प्रूवमेंट हो सकती है, तो जो भी मिसाइल है अगर इसके ऊपर हो सकता है तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। सर मुझे बताइएगा, ये आजकल हम लोग देख रहे हैं इंटरनेट के जो मसाइल आ रहे हैं, आजकल जब भी आप व्हाट्सएप वगैरह यूज़ कर रहे हैं तो उससे क्या परेशानी हो रही है? पहले तो ये बताएं, आपका इंटरनेट सही चल रहा है या नहीं? इस मुल्क में सही क्या चल रहा है ये मुझे बता दो। इंटरनेट को तो दूर की बात है, हर चीज़ ही ख़राब है। और ख़राब की वजह ये है कि यहाँ कोई कानून नहीं है, कोई कायदा नहीं है, और ये बुनियादी वजह है तबाही की। नहीं तो ये तो इंटरनेट का तो इन्होंने कहा था कि अब तक सही हो जाएगा। इतना अर्सा गुजरने के बावजूद भी अगर किसी मुल्क का इंटरनेट ही सही नहीं चल रहा तो आप खुद सोचे ना। जब 75 साल में मुल्क सही नहीं हो सका तो क्या 5 दिन में इंटरनेट सही हो जाएगा? ये भी बात लॉजिकल किया आपने। यहाँ से जरा आप मजीद आगे बढ़कर लोगों से बात करके जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। भाई मुझे बताएं, आजकल इंटरनेट जो है वो उसमें खराबी हो रही है जब इंटरनेट आप यूज़ कर रहे हैं, क्या क्या मसाइल आपको दरपेश है उसकी वजह से? सबसे बड़ा तो जॉब की वजह से मसला आता है। जो लोग फ्रीलांसर्स हैं, बाहर की कंट्रीज़ में बिजनेसेस कर रहे हैं, सो उसमें इंटरप्शन है। एंड उसके अलावा जो लोग वर्क फ्रॉम होम करते हैं उसमें एक बड़ा चैलेंज आया है। That's it. अच्छा, ये जो कराची में हमने खास तौर पर देखा, जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि आपकी ऑनलाइन डिलीवरीज होने लग गई थी, बहुत कॉमन था ये। आपने कहीं जाना है, अपनी कैब बुक कराते थे ऑनलाइन, उस वजह उनको भी शदीद मसाइल का सामना है। जी, उनको भी है। फिर वो बिजनेसेस जो कम्प्लीटली ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस पे डिपेंडेंट है, वहाँ पर एक बड़ा चैलेंज है। अक्सर औकात ये नहीं हो पा रहा होता। फिर ये जितनी राइड हेलिंग एप्स हैं जिसमें उनका बिजनेस इम्पैक्ट हुआ है, फिर फूड पांडा वगैरह, तो ये सब इंटरकनेक्टेड है। अच्छा, जितने लंबे अरसे से हम देख रहे हैं इंटरनेट का जो इशू चल रहा है,
आपको लगता है कि आप ये कह सकते हैं कि आप एक तरक्की पजीर मुल्क में रहते हैं, या आपका मुल्क तरक्की करेगा जब उसके अंदर इंटरनेट की सहूलत इस तरीके से चल रही है? वो तो देखें, खाली इंटरनेट नहीं है और बहुत सारी चीज़ें हैं। आप रोड्स की सिचुएशन देखें, लॉ एंड ऑर्डर देखें, तो सारी चीज़ें आपस में कनेक्टेड है। तो वो तो तरक्की पजीर मुल्क भी, शायद बहुत सारे ऐसे तरक्की पजीर मुल्क हैं जो हमसे बेहतर हैं, तो वो तो नो डाउट ऐसा है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे मुल्क में बेहतर होने वाली हैं और ज़रूरत है कि बेहतर हों, लेकिन अनफॉर्चुनेटली सबसे बड़ा मसला जो आजकल के डिजिटल दौर में हमें देखने को मिला है वो है इंटरनेट की सहूलत का ना होना। जिस तरीके से इंटरनेट जो है वो पाकिस्तान में काम कर रहा है, स्पेशली कराची में काम कर रहा है, उसकी वजह से लोगों को तमाम तर सेक्टर में, आप अपना बैंकिंग सेक्टर कह लें, आप अपनी फ्रीलांसिंग कह लें, आप IT डिपार्ट कह लें, लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना है, जिसकी वजह से लोग जो हैं वो अब सोचने पे मजबूर हो गए हैं कि उन्होंने ऑल्टरनेट इस पे लेना क्या है। मज़ीद ज़रा चंद लोगों से बात कर लेते हैं। अच्छा, मुझे बताएं, आजकल के जो मसाइल हम देख रहे हैं पिछले काफ़ी महीने से कह लें, जो इंटरनेट में जो है वो डिस्टर्बेंस हो रही है, लोगों का इंटरनेट सही तरीके से नहीं चल रहा है, इसकी वजह से क्या नुकसान हो रहे हैं और कहाँ पर इंटरनेट सही नहीं चल रहा है? देखिए, इंटरनेट तो मैं समझता हूँ कि कराची में मैं रह रहा हूँ, कराची में जितने भी मेरे यूज़र्स हैं, दोस्त हैं, सब यही कह रहे हैं इंटरनेट का मसला आ रहा है, और ये मसला मेरे ख्याल ये पूरे पाकिस्तान में चल रहा है, और इसकी वजह से बहुत सारे मसाइल आ रहे हैं। आप यकीन करें, व्हाट्सएप डाउन हुआ है, फेसबुक डाउन हुआ है, इंटरनेट आपको पता कैसा चल रहा है, फ्रीलांसर जो हैं, जो भी ऑनलाइन काम कर रहे हैं सारे, उन सब के साथ मसाइल पेश हैं। पेमेंट ट्रांजैक्शन के अंदर इशू आ रहा है, लोग ट्रांसफ़र कर देते हैं, हमारे पास रिसीव नहीं होती, वो कहते हैं नेटवर्क का इशू है, बैंकिंग ऐप में कोई फायरवॉल का इशू है, कोई भी इशू है, तो इस वजह से बहुत सारे मसले आ रहे हैं। इस वजह से मोबाइल की हमारी इस इंडस्ट्री के अंदर भी बहुत फ़र्क आया है। हम पैकेजेस बार बार करवा रहे हैं, वाईफाई वालों को बार बार बुला रहे हैं, इंटरनेट सर्विस वालों को, लेकिन कह रहे हैं हमारे हैंड से वो इशू नहीं है। इशू ये आई डोंट नो गवर्नमेंट की तरफ से है। क्या इशू है सर? आप लोग जैसे इस तरीके से मोबाइल शॉप भी है आपकी, आप लोग इंटरनेट कंपनीज जो हैं, जो इंटरनेट डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, उनसे भी आपकी बात होती है, बुनियादी तौर पर मसला आ कहाँ रहा है? अगर सही बात की जाए, बुनियादी तौर पे मसला कहाँ से आ रहा है, ये तो हमारी गवर्नमेंट और हमारी इस्टेब्लिशमेंट की कोई सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से शायद वो कोई काम करना चाह रही है, जिस वजह से इशू आ रहा है। और ये चीज़ मेरा ख्याल है कि हमारी गवर्नमेंट को पॉलिसी मेकिंग की ज़रूरत है, और उनको चाहिए कि वो इस्टेब्लिशमेंट और हमारी जो सिक्योरिटी इदारे हैं उनके साथ बैठ के कोई ऐसी चीज़, ऐसे लाएअमल बनाए जिससे ये मसाइल मुस्तकिल बुनियाद पर सॉल्व हों। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। सर जी, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। सर क्या काम करते हैं? कम्युनिकेशन की फील्ड है, लोड वगैरह होता है। अच्छा, मुझे बताएं, आजकल जिस तरीके से माशाल्लाह हमारे मुल्क में इंटरनेट चल रहा है, जी, इसके क्या मसाइल हैं और आपको क्या मसाइल फेस करने पड़ रहे हैं? बस जवाब देना पड़ता है लोगों को। व्हाट्सएप नहीं चल रहा, पैकेजेस जो है वो यूज़ में नहीं आ रहे लोगों के, टोटल सोशल मीडिया आपको पता है टोटल बंद पड़ा हुआ है सारा, तो उसके हवाले से लोगों को समझाना पड़ता है कि गवर्नमेंट की तरफ से बंद किया गया है या वहाँ से मसले मसाइल हैं, भाई ये इशू है। तो ये जो आप जितनी भी ऐप्स हैं जिसके थ्रू लोग अपने पैसे ट्रांसफ़र करते हैं या ट्रांजैक्शंस कर रहे होते हैं, उसमें किस हद तक मसाइल आ रहे हैं? क्योंकि ट्रांजैक्शन इंटरनेट ही नहीं है, तो ट्रांजैक्शन नहीं, इंटरनेट उसमें तो चल रहा है टोटली, जो है ना व्हाट्सएप में सिर्फ प्रॉब्लम आ रही है जो गवर्नमेंट की तरफ से बंद किया गया, बाकी तो यूज़ में आ रहा है आपको। अच्छा, जितने भी हम काम बिजनेसेस देख रहे हैं, स्पेशली जो ऑनलाइन बिजनेसेस हैं, वो तो इंटरनेट जो स्लो डाउन हुआ है, इसकी वजह से लोग को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, उनके तो बिजनेसेस ही नहीं है, उस पर क्या कहेंगे? जी, उसमें इशू नहीं है, इंटरनेट बैंकिंग में या इंटरनेट को ट्रांजेक्शन में उसमें कोई इशू नहीं आ रहा है। मेन जो इशू है वो सिर्फ व्हाट्सएप के अंदर है, जो गवर्नमेंट की तरफ से मसला है। ठीक है जी, हम लोग जो हैं वो यहाँ पर मौजूद थे ताकि लोगों से बात करें और लोगों से बात करके उनसे जानें, क्योंकि हमारे कराची में एक बहुत बड़ा तबका ऐसा भी है, बहुत सारे नौजवान ऐसे भी हैं जो कि अब आहिस्ता आहिस्ता फ्रीलांसिंग की तरफ जा रहे हैं या ऑनलाइन बिजनेसेस की तरफ जा रहे हैं। उनको क्या क्या मुश्किलात हो रही हैं और किस किस तरीके से जो इंटरनेट स्लो डाउन हुआ है वो इससे किस हद तक परेशान हो रहे हैं, हम उन्हीं से जान रहे थे। प्रोग्राम का सिलसिला जारी है, वक्त तो एक ब्रेक का हमारे साथ रहे। वेलकम बैक जी। हम लोग बात कर रहे हैं इंटरनेट के इशू के हवाले से जो कि आ रहा है, और साथ ही साथ जिस तरीके से हम लोग बात कर रहे थे कि बहुत से ऐसे सेक्टर्स हैं कराची शहर में जो कि ऑनलाइन बिजनेस कर रहे होते हैं, IT के शोबे से वाबस्ता हैं, उनको क्या मुश्किलात हो रही है उनसे भी हम बात कर रहे हैं। तो हमारे साथ एक साहब मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे बताइएगा कि काम जो IT का काम है किस हद तक मुतासिर होता है, किस किस्म का काम सबसे पहले तो ये बताइएगा आप करते हैं? जी, मेरा नाम उज़ैर है और बेसिकली मैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट से मेरा ताल्लुक़ है। जैसा आपने फरमाया कि इंटरनेट से रिलेटेड जो इश्यूज़ आजकल चल रहे हैं,
उससे काफ़ी जो हमारा वर्क है वो तो काफ़ी इम्पेक्ट हो रहा है। जैसे कि हमारा, क्योंकि हम एज ए रिमोट बेस्ड एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, हमें यूएसए की टीम के साथ भी कोलैबोरेट होते हैं और उनके साथ भी कनेक्ट होते हैं, तो इंटरनेट के ग्लिचेस की वजह से काफ़ी ज़्यादा इश्यूज आते हैं। ड्यूरिंग द मीटिंग्स हो गए, ड्यूरिंग द प्रेजेंटेशंस हो गए, तो इस वजह से काफ़ी ज़्यादा इश्यूज हमें फेस करने पड़ते हैं। अच्छा, मुझे बताइएगा ये जब इश्यूज आपको फेस करने पड़ते हैं, ऑब्वियस सी बात है उस तरीके से काम डिलीवर नहीं हो पाता, प्रोजेक्ट्स डिलीवर नहीं हो पाते, तो उसकी वजह से जो नुकसान होता है उसके बारे में बताइए। उसके डिलेस आते हैं, डिलेस की वजह से आपके क्लाइंट जो हैं वो आपसे नाराज़ होते हैं। दूसरा फिर आपकी जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो ऊपर जाती है, क्योंकि बेसिकली जो डेवलपमेंट साइड पे जो हम पे कर रहे होते हैं डेवलपर्स को, वो पर डे और इस तरीके से यूएसडी में पे हो रहे होते हैं। तो जब आपका काम एक वीक वाला 2 वीक्स पर जाएगा तो जाहिर सी बात है, एक तो आपका क्लाइंट आपसे नाराज़ होगा, डिलेस होंगे और वो आपकी कॉस्ट को भी फ़र्क पड़ेगा, कॉस्ट भी बढ़ेगी। ऐसा भी होता है ना कि हमने देखा है कि जब इस तरीके से आप ऑनलाइन काम कर रहे हो कोई और डिलेज आ रहे हो, तो फिर आपका वो प्रोजेक्ट भी जो है वो आपके हाथ से चला जाता है। इस तरह की चीज़ें होती हैं बेसिकली जी, इस तरीके से भी होती हैं, क्योंकि कुछ क्लाइंट्स होते हैं कि वो बहुत ज़्यादा वर्क को मतलब इस तरीके से होते हैं कि उनको एट अ टाइम मतलब ऑन द टाइम डिलीवर चीज़ चाहिए होती है, अर्जेंसी होती है उनको। अगर वो आप डिलीवर नहीं कर पाते तो आपका क्लाइंट आपके हाथ से चला जाता है, जिसकी वजह से आपको इन फ्यूचर बहुत ज़्यादा लॉस होता है, आपको प्रोजेक्ट्स नहीं मिलते, तो उसमें काफ़ी आपको लॉस बियर करना पड़ता है और फिर आपको सैलरीज भी निकालनी होती है बाकी चीज़ों की। ये भी है जी, जब आप ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हो तो तमाम तर चीज़ें होती हैं, एक एक्सपेंस होता है जिसको आपने देखना होता है। अब बहुत सारे ऐसे लोग जो कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का काम करते हैं, जो कि रिमोटली काम कर रहे होते हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे जान रहे हैं कि उनको कौन कौन से मसाइल का सामना करना पड़ रहा है ड्यू टू द इंटरनेट स्लो डाउन। तो मज़ीद ज़रा आगे बढ़ कर चंदा और लोगों से बात करें। यहाँ पर हम लोग मौजूद हैं एक ऐसे ऑफिस में जहाँ पर तमाम तर लोग जो काम कर रहे हैं वो ऑनलाइन काम कर रहे हैं, तो उनसे ज़रा बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि किस नौयत का काम है और किस किस्म के नुकसानात और किस किस्म के प्रॉब्लम्स का सामना जो है वो उनको करना पड़ रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप कैसे हैं? मुझे बताओ क्या करते हो आप? हम ऑनलाइन वर्क करते हैं। किस तरीके का? सॉफ्टवेयर हाउस। अच्छा, ये जो इंटरनेट स्लो डाउन हुआ है जी, कितना अरसा हो गया इसको स्लो डाउन हुए? तकरीबन 1 से 1.5 साल हो गया है। तो मुझे बताएं क्या नुकसानात हो रहे हैं इसमें? हमारा वर्क मतलब हमें जब वर्क करना होता है तो हम सही से नहीं कर पाते, हमें क्लाइंट को वर्क करके देना होता है तो हम नहीं करके दे पाते। अच्छा, जब क्लाइंट्स को उनकी मुकर्ररा डेट तक काम नहीं मिलता है जी, तो फिर क्या क्लाइंट बैक हो जाता है, तो फिर हमारा इसमें नुकसान है। अच्छा, वैसे नॉर्मली अगर इंटरनेट की स्पीड अच्छी चल रही हो तो अगर हम कहें महीना कितना हो जाता है? अगर इंटरनेट की स्पीड अच्छी हो महीना $1000। $1000 अगर इंटरनेट इसी कंडीशन में चल रहा हो जिस कंडीशन में आजकल चल रहा है? अगर जैसे अभी चल रहा है तो ऐसा होता है कि हमारी अगर $300 की हमारी क्लाइंट है तो मतलब हमने 2 दिन 3 दिन उस पर वर्क किया, बट 4 डे हमें उसको, हमारा एक टाइम होता है, हमें टाइम पीरियड में उसको देना होता है, हम नहीं दे पाते तो हमारा क्लाइंट बैक हो जाता है, हमारे वो जो 4 डेज़ की हमारी मेहनत होती है वो भी फारिग हो जाती है। ठीक है जी। कैसे भाई आप? भाई क्या करते हैं आप? मैं टीम लीड हूँ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। तनी भाई क्या दोबारा बोलो? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अच्छा, सर्च इंजन। अच्छा, ये बताओ कि शुरू से सोचा हुआ था कि इस तरफ आना है या बाद में देखा कि अच्छा आईटी की मार्केट अच्छी चल रही है तो मैं सीख लेता हूँ? शुरू से सोचा हुआ था। शुरू से सोचा हुआ था। तो जो सोचा था, जो एक्सपेक्टेशंस थी वो एग्जैक्टली रियलिटी भी वैसी थी? क्योंकि अक्सर ऐसा होता है ना, आप सोचते कुछ हो लेकिन आप ग्राउंड फील्ड में आते हो तो आप कहते हो कि यार ये तो काम बिल्कुल ही अलग है। हमारे पाकिस्तान में रियलिटी है ही ऐसी, सही आप जो भी सोच के आते हो उसका अपोजिट ही हो रहा है। सही आप इंटरनेट से ले लें, बाकी फर्दर जिस चीज़ से भी ले लें, हम हर चीज़ में ही पीछे हैं। ठीक है, तो बाकी ये है कि हमारी सोच क्या करती है और हम कर क्या रहे हैं वो तो आप सबके सामने ही है। अच्छा, तो ये अब जब हम तमाम तर चीज़ें देख रहे हैं, इंटरनेट की जो चीज़ें हैं, मुझे बताओ सबसे ज़्यादा मुश्किलात आपको क्या यूज़ करने में हो रही है? XYZ सब चीज़ें ही तकरीबन हमारे इंटरनेट पर डिपेंड करती हैं, और जहाँ VPN की बात आती है तो वो फिर हम अगर एक बार सर्वर जैसे ही IP अपनी चेंज करते हैं उसके बाद हमारा इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो जाता है। तो या फिर फर्दर ये है कि बहुत सारी चीज़ें काम ही नहीं कर रही होती। जैसे हमारे पास टम्बलर है, ट्विटर है, तो उसकी सर्विस तो बेकार ही है, पाकिस्तान में देनी नहीं चाहिए क्योंकि हम लोग, हमारे पास इंटरनेट पूरा नहीं है तो वो सर्विस कैसे लेंगे हम लोग, तो इसलिए। अच्छा, मुझे बताओ लॉस कितना होता है अगर IT बिजनेस में हम देखें, अगर इंटरनेट की यही कंडीशंस हैं तो कितना लॉस हो जाता है एक महीने में? एक महीने में वो तो कुछ डिपेंड नहीं कर सकते, इतना शेयर नहीं कर सकते, लेकिन ये है कि काफ़ी लॉस है हमारे पास।
क्लाइंट्स नहीं रुकेंगे तो लॉस ही लॉस है, वो तो बता नहीं सकते ना कि क्या है, और वो क्लाइंट के उसके ऊपर है कि उनको हर चीज़ टाइम पे मिल ही नहीं रही, खासतौर पे हमारे पास से, तो इस वजह से हमारे पास लॉस ही लॉस है बस। तमाम तर जो स्टूडेंट्स कह लें, जो काम करने वाले लोग कह लें, जो नौजवान कह लें, वो काम करें, तो एक और मौजूद है, इनसे इनके हेड से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप इनको हेड करते हैं? बिल्कुल, मैं इनको मैनेज करता हूँ एक्चुअली। ठीक है, अच्छा मुझे बताइएगा कि कितने लोग आपके पास होते हैं जिनको आप मैनेज कर रहे होते हैं? यूजुअली हमारे पास जो 2 शिफ्ट में काम होते हैं, क्योंकि हम यूएस में भी दे रहे हैं सर्विसेज और पाकिस्तान में भी दे रहे हैं, तो अराउंड 12 से 15 लोग होते हैं हमारे पास। 12 से 15 लोग। अच्छा, अगर नॉर्मली हम लोग देखें, क्योंकि हमने देखा है कि कराची शहर में लोग ऑनलाइन कह लें बिजनेसेस की तरफ काफ़ी जा रहे हैं, कॉल सेंटर्स कह लें, तो 2 शिफ्ट्स हैं आपके पास, तो जो आपका कह लें कि जो खर्चा आता है महीने का तमाम तर चीज़ों को मिला के, वो कितना होता है? मैम, अगर सैलरी से उनकी कमीशन की बात करें तो तकरीबन अराउंड 1 मिलियन के करीब जाता है हमारा। सही। तो ये जिस तरीके से इंटरनेट माशाल्लाह चल रहा है, उसकी वजह से क्या कैसे निकाला? अच्छा, देखिए इंटरनेट जो है उसने एक्चुअली हमारी दोनों ही मार्केट्स को बहुत ज़्यादा हिट करा है। अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो आपने देखा होगा कि फेसबुक काम नहीं कर रहा सही से, व्हाट्सएप काम नहीं कर रहा। अब हमारी जो कैंपेन्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा हिट करती हैं इससे। अगर हम लेट सपोज कोई ऐड रन कर रहे हैं और बीच में अचानक से हमारी यूज़र जो ऑलरेडी, जब हम ऐड चलाते हैं तो वो होता है यूज़र ओरिएंटेड, राइट? जब यूज़र उस सर्विस को यूज़ ही नहीं कर पा रहा तो फेसबुक हमें चार्ज कर रहा है, अल्टीमेटली हमारा क्लाइंट ओवर पे कर रहा है, तो वो हमारे ऊपर इम्पैक्ट आता है। वो समझते हैं कि शायद हम इनएफिशिएंट हैं या हमारी सर्विस क्वालिटी इतनी हाई नहीं है कि हम उनको सेटिस्फाई कर सकें। बट ऑन द बैक एंड ये मामला होता है कि इंटरनेट नहीं चल रहा, लोग इंस्टाग्राम यूज़ नहीं कर पा रहे, फेसबुक यूज़ नहीं कर पा रहे, या सर्विस डाउन हुई हुई है, तो उसमें होता है क्या कि अब वो जब यूज़ नहीं करेंगे तो फेसबुक तो हमसे जो भी पे पर क्लिक है वो लेगा। अब वो अल्टीमेटली इंक्रीज़ होता है, क्लाइंट हमारे पर रिटेन नहीं रह पाते, वो फिर दूसरी एजेंसीज़ को हायर करते हैं, दूसरे लोगों को देखते हैं, या वो अपना बिज़नेस बंद कर देते हैं। तो सिंपल सी बात, क्योंकि आपका आरओआई इतना हाई इंक्रीज़ नहीं है पाकिस्तान में, स्पेशली जब आप ई-कॉमर्स पे काम करते हो, तो बहुत सारे इंटरनेट के अलावा भी इशूज़ हैं। लोगों का माइंडसेट अब शिफ्ट होना स्टार्ट हुआ है एक रिटेल या फिज़िकल शॉपिंग से ऑनलाइन शॉपिंग पर। बट उसमें होता है कि अक्सर, क्योंकि जो हमारे ऐसे मेजर सिटीज़ हैं वहाँ पर तो ऑर्डर फिर भी स्ट्रॉन्ग होता है, बट जो ऐसे रूरल एरियाज़ हैं वहाँ पर क्या होता है कि लोग ऑर्डर करते हैं, ले नहीं पाते, तो इस वजह से बहुत इम्पैक्ट है, बहुत सारे इशूज़ हैं जो हम फेस करते हैं और उसको हम देख रहे होते हैं। अच्छा, जिस तरीके से आप बता रहे हैं ना कि तमाम तर ई-कॉमर्स का जितना भी आप कह लें बिजनेस है उसको नुकसान पहुँच रहा है, और योमिया भी पहुँच रहा है, महाना भी पहुँच रहा है। वैसे अगर जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि ओवरऑल अगर देखा जाए तो हम मिलियन के करीब हिट करते हैं खर्चों में, अगर हम देखें इस तरीके से अगर स्पीड चल रही हो इंटरनेट की, तो आप मुझे बताएं कितना लॉस हो जाता है तकरीबन? मैम, लॉस हमारा आप कह सकते हैं कि हम इसको कैलकुलेट नहीं कर सकते, क्योंकि देखिए हम जो रिजल्ट डिलीवर कर रहे हैं ना वो फिज़िकल नहीं है। हमारी मार्केटिंग है वो कोई फिज़िकल चीज़ नहीं है कि जिसको आप मेजर कर सको कि यार हाँ ठीक है इतनी आपने एफिशिएंट होकर काम किया। हम बात करते हैं रिजल्ट के ऊपर। जब क्लाइंट को हम रिजल्ट नहीं दे पा रहे, इसका मतलब हम इनएफिशिएंट है, ठीक है। अब चलें पाकिस्तान में क्लाइंट फिर भी समझता है कि इंटरनेट के इश्यूज़ हैं, नेटवर्क ड्रॉप हो रहा है, कुछ भी हो रहा है। जो हमारा इंटरनेशनल क्लाइंट है उसने इस चीज़ को कभी आप समझे एक्सपीरियंस ही नहीं करा। उसके लिए बिल्कुल नई बात है कि लोड शेडिंग, उसके लिए बिल्कुल नई बात है कि इंटरनेट ड्रॉप हो गया। या अब क्योंकि हमारे क्लाइंट है ना, उनमें क्या होता है कि हमें आईपीज़ को यूज़ करना पड़ता है उनकी रेलेवेंट कंट्री की। लेट सपोज कि अगर मेरे पास एक यूएस से क्लाइंट है जिसका मैं फेसबुक हैंडल कर रहा हूँ, तो मुझे यूएसए की आईपी को यूज़ करना पड़ता है। अब जब हमारी लोकल आईपी ही हमें ट्रैफिक प्रॉपर नहीं दे रही है, स्पीड प्रॉपर नहीं दे रही है, तो हम उनकी उस आईपी पर ही नहीं पहुँच पा रहे। अगर हम पाकिस्तान से चलाते हैं तो क्या होता है कि कन्फ्लिक्ट आता है कि एक बिज़नेस जो यूएस में एग्जिस्ट करता है वो बिज़नेस एक्सेस हो रहा है पाकिस्तान से। तो क्लाइंट के भी यहाँ पे बहुत सारे होते हैं, रिक्वायरमेंट होती है, हमें वीपीएन यूज़ करना पड़ते हैं, सर्वर यूज़ करना पड़ते हैं, वीपीएस यूज़ करना पड़ता है। बट जब हम अपने ही इंटरनेट को कवर नहीं कर पा रहे तो हम किस तरह किसी थर्ड पार्टी सर्विस का अवेल करते हुए ये सर्विसेज दे सकते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। हम लोग यहाँ पर बात कर रहे थे कि किस तरीके से हमारा जो ई कॉमर्स है या बिज़नेस है तमाम तर, और कैसे हमारा जो आईटी सेक्टर है वो मुतासर हो रहा है, और किस तरीके से रोज़ाना की बुनियाद पर हमने देखा है कि आजकल तमाम तर पूरे कराची शहर की अगर हम बात कर लें और किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की बात कर लें, हमने देखा है कि आईटी कोर्सेज़ कराए जाते हैं, फ्री कराए जाते हैं, और उनकी कोशिश होती है कि बच्चे जो हैं, नौजवान नस्ल जो है वो हमारी कुछ ना कुछ सीखे और सीखने के बाद कमाए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो कमाएगी तब जब इंटरनेट चल रहा होगा, क्योंकि आप उनको आईटी के कोर्सेज करा रहे हो और इंटरनेट आपके मुल्क में चल नहीं रहा है। तो इसके बारे में मज़ीद भी बात करेंगे, लेकिन यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का हमारे साथ रहे।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राहिल है। राहिल, कितना टाइम हो गया है इस यहाँ आप काम करते हुए? बस यहाँ पे 1 साल हो गया है काम करते हुए। तो ये क्या आप शौकिया आए थे या बाद मेरा इंटरेस्ट था आपका? तो ये ज़रा हमें बताइएगा थोड़ी सी आसान अल्फाज में कि आप करते क्या हैं? मेरा बिजनेस है आईटी का। हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करते हैं। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, एआई सोल्यूशन बनाते हैं और आईओटी के ऊपर हम काम करते हैं। और हमने जर्नी स्टार्ट की थी 2021 से। 10 पे आगे अप एंड डाउन होते होते फाइनली यहाँ पे हम पहुंच गए इस लेवल पे कि हम अपने क्लाइंट को एआई सोल्यूशन और आईओटी सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, तो ये इन तमाम तर मामलात में अगर हम आईटी की बात कर लें, ई कॉमर्स की बात कर लें, इंटरनेट की सहूलत किस कदर ज़रूरी है? देखें, मैंने आपसे कहा कि हमारी जो सर्विसेज हैं वो एआई एंड आईओटी के हैं और एआई और आईओटी के अंदर इंटरनेट की बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट है। ऐसा है, क्योंकि हमारा काम होता है एपीआई कम्युनिकेशन के ऊपर। जब एपीआई ही कम्युनिकेशन के अंदर नहीं हो पाएंगी, इंटरनेट से कम्युनिकेट नहीं करेंगी, तो हमारा सॉफ्टवेयर डाउन हो जाएगा। और अक्सर क्लाइंट की शिकायत ये आती है कि आपका सॉफ्टवेयर डाउन है बेस्ड ऑन कि हम इंटरनेट नहीं चल रहा, एपीआई कॉल नहीं हो रही है, तो हमारा आईओटी सोल्यूशन और एआई सर्विसेज डाउन हो रही हैं। अच्छा, लोग जो है ना इसका ऑलरेडी यूज़ करते हैं, वीपीएन पर चले जाते हैं। अब मुझे बताएं, अक्सर लोग ये कहते हैं कि वीपीएन पर जब आप कन्वर्ट होते हैं तो आपका इंटरनेट स्लो डाउन मजीद हो जाता है। इसमें कितनी रियलिटी है और वीपीएन का इस्तेमाल होता है क्यों है? बिल्कुल, देखें, वीपीएन इस्तेमाल करते हैं। वीपीएन के असल में फुल फॉर्म जो होती है वो होती है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। तो उसमें क्या होता है कि वर्चुअल नेटवर्क क्रिएट हो जाता है। जैसे कि मैं एग्जांपल दूं कि प्याज होती है, प्याज के अंदर लेयर्स होती हैं। जब भी हम वीपीएन पे कनेक्टेड होते हैं तो वहाँ पे मल्टीपल लेयर्स आ जाती हैं। तो हर लेयर से आपकी प्रोटोकॉल होता हुआ गुजरता है और जब हर लेयर से होता हुआ गुजरेगा तो लैथिकली करेंट डाउन हो जाएगा और आपको वो सर्विस डाउन मिलेंगे। तो इसलिए वीपीएन से भी हमारे पास कभी कभार नेटवर्क डाउन हो जाता है। अच्छा, ये जो इंटरनेट स्लो डाउन हुआ हुआ है इतना, अब इसकी अगर हम बात करें तो क्या आपको क्या लगता है कितने अरसे तक ये सही हो जाएगा? और अगर नहीं होता तो हमारी हुकूमत इस चीज़ को सीरियसली ले क्यों नहीं रही है? क्योंकि कोर्सेज तो हर जगह ही कराए जा रहे हैं आईटी के। देखें, हर जगह कोर्सेज तो हो रहे हैं, लेकिन जब बात वही होगी कि इंटरनेट सही नहीं होगा, प्रॉपर नहीं चलेगा, तो कोर्सेज करवाने का फ़ायदा नहीं है ना। तो टोटल वेस्ट ऑफ टाइम है ये। क्योंकि भले या बंदे तैयार भी हो जाएं, जब इंटरनेट नहीं चलेगा तो प्रैक्टिस कहाँ से करेंगे वो, और जब प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो डिप्लॉय कर नहीं सकते। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। यहाँ से मजीद आगे बढ़े। अस्सलाम वालेकुम भाई। अस्सलाम वालेकुम भाई, कितना अर्सा हो गया आपको इस बिजनेस में जो आप कर रहे हैं, इस काम में? हमारा तो अप्रोक्स ईयर होने वाला है इस चीज़ से रिलेटेड। कितने? लेकिन ये 1 ईयर होने वाला है, हमारा 1 साल होने वाला है। ठीक है। और पहले हम जो है पाकिस्तान बेस पे काम कर लिए। पाकिस्तान बेस पे काम करना मुश्किल हो गया, इसी वजह से हमें जो है फिर अब्रॉड पे टारगेट करना पड़ रहा है। लेकिन फायरवॉल का आपको पता है, नेटवर्क का इशू, पेमेंट्स का इशू। अब एक दिन भी अगर आपका क्रैश होता है, कोई भी चीज़ क्रैश होती है, तो फिर आपका प्रॉपर काम रुक जाता है। तो ये इश्यूज़ ही चल रहे हैं अभी तो फ़िलहाल हमारे पास। अभी तो आप सिर्फ प्लेटफॉर्म की बात कर रहे हैं, व्हाट्सएप पे तस्वीरें डाउनलोड नहीं हो रही हैं, व्हाट्सएप पे वॉइस नहीं जा रही हैं, कोई हम मीडिया से रिलेटेड कोई चीज़ आगे फॉरवर्ड नहीं कर सकते, कोई चीज़ डाउनलोड नहीं कर सकते। तो ये मसाइल चल ही रहे हैं पाकिस्तान, चल ही रहे हैं। आपको क्या लगता है कब तक हल हो जाएंगे ये मसाइल? ये तो अब हम क्या कह सकते हैं, हम सिर्फ रिक्वेस्ट कर सकते हैं गवर्नमेंट से जल्दी हो सके कर दें। कितना नुकसान हो रहा है आप लोगों को? नुकसान तो मतलब ये समझ लें कि अगर एक दिन काम रुकता है, और आईटी के प्लेटफॉर्म पे मसला है कि अगर एक दिन काम रुका तो आप 1 हफ्ते पीछे हैं। तो ये तो हमारे पास 3 महीने से चल रहा है मसला कि कभी फायरवॉल का मसला आता है, कभी किसी का मसला आता है। तो 3 महीने का मतलब ये कि हम सालों पीछे हो चुके हैं। जो वहाँ पे प्रोडक्ट, जो चीज़ें वहाँ पे टेक्नोलॉजी ख़त्म हो जाती हैं, वो हमारे पास पाकिस्तान में उसके बाद लॉन्च होती हैं। हम पहले ही ऑलरेडी इतना पीछे हैं और उसके बाद फिर और मसाइल हैं। एक तो ऑलरेडी हम पीछे हैं और उसके बाद जब हम मज़ीद चीज़ों को बेहतर करने की कोशिश करते हैं तो चीज़ें और ख़राब हो जाती हैं। मज़ीद आगे बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? मायरा। अच्छा मायरा, मुझे बताओ कितना टाइम हो गया यहाँ पे? मुझे 2 मंथ्स हुए। 2 मंथ्स हुए। तो ये शौक था या किसी ने बताया पैसा बहुत है इस काम में? नहीं, पैसे की वजह से तो नहीं, मेरा खुद का अपना पर्सनली शौक था डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स करने का और इस तरफ आने का, आईटी की तरफ। तो अभी तक क्या क्या सीख लिया आपने? मैं फ़िलहाल फेसबुक पे एड्स वगैरह चलाना और यही मार्केटिंग का ही काम सीख रही हूँ। अच्छा, अभी तक क्लाइंट्स आए या नहीं आए? नहीं, अभी नहीं है। अच्छा बताओ, ये जो आपने सीखा है, आप जिस तरीके से इंटरनेट चल रहा है, नॉर्मली भी अगर हम नॉर्मल रूटीन में भी देखें, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम यूज़ कर रहे हो, फेसबुक यूज़ कर रहे हो, तो आपका नेट ही नहीं चल रहा, तो वहाँ पर क्या मुश्किलात आ रही हैं और अभी सीखने में क्या मुश्किलात आ रही हैं? सीखने में तो कोई मुश्किलात नहीं आ रही क्योंकि जो सिखाने वाली हैं वो बहुत अच्छी हैं। बाकी नेट का जो मसला है वो तो हर जगह है। घर पे वाईफाई में भी इशू आ रहा है, यहाँ पे भी वाईफाई में, और डेटा तो बिल्कुल ही नहीं चलता। वॉइस नोट्स वगैरह कुछ भी नहीं जा रही, व्हाट्सअप बहुत इशू करता है। अच्छा, अभी जितना आपने सीखा है उस हिसाब से आपको क्या लगता है कि अगर आपके पास इंटरनेट ना हो तो आप फेसबुक पर ऐड कैसे चलाएंगे?
इंटरनेट के बगैर तो पॉसिबल ही नहीं है। इंटरनेट का होना ज़रूरी है। इंटरनेट होगा तो ही चलेगा फेसबुक भी। ठीक है, ठीक है जी। यहाँ पर बहुत सारे लोग जिनसे हम आज के प्रोग्राम में बात कर रहे थे, उनमें से कुछ स्टूडेंट्स हैं और कुछ जो हैं वो ऑलरेडी काम कर रहे हैं। कुछ लोगों की जो मार्केट है जिसको वो हिट कर रहे हैं वो लोकल मार्केट है। कुछ लोग ऐसे हैं जो कि इंटरनेशनली क्लाइंट्स को यहाँ से बैठकर डील कर रहे हैं। जिस तरीके से हम नॉर्मली बात कर रहे होते हैं कि इस पूरे हम सेक्टर की बात करें तो एक बड़ा वास्ट सेक्टर है, लेकिन यहाँ पर मसाइल जो हैं वही हैं। पिछले 3 महीने से लोग जो हैं वो यही बात कर रहे हैं कि इंटरनेट जो है वो स्लो डाउन है, जिसकी वजह से उनको नुकसान हो रहा है और योमिया नुकसान हो रहा है। लेकिन अभी तक हमने देखा है कि इस पर सीरियसली कुछ भी नहीं किया गया है। प्रोग्राम का सिलसिला जारी है, वक्त तो एक ब्रेक का हमारे साथ। वेलकम बैक जी। प्रोग्राम में इस वक्त बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं सैयद उबैद अली जाफरी साहब, जो कि हेड ऑफ साइबर सिक्योरिटी हैं। इनसे बात करते हैं। अच्छा सर, सबसे पहले हमें ये बताइएगा, जिस तरीके से हम लोग देख रहे हैं कि बाकी तमाम ममालिक की बात कर ली जाए तो वो इतने आगे बढ़ रहे हैं और पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान इतना बैकवर्ड होता जा रहा है, इसकी वजह क्या है? देखिए, इकोनॉमिकली अगर आप इसको नोटिस करें सो ग्लोबली ये जो चीज़ें इम्प्लीमेंट हो रही हैं ये एक टाइम से होती जा रही हैं। पाकिस्तान के अंदर ये टेन्योर अब आया है, लेकिन ये ट्रांसफॉर्मेशन थोड़ी सी ज़्यादा क्विक वे में गवर्नमेंट या जो एजेंसीज़ हैं उनकी करने की कोशिश है। इससे इम्पैक्ट ये आ रहा है कि जो डेली बेसिस पर ऑनलाइन मीडिया या सोशल वर्कर्स हैं उनको डेली बेसिस पर रूटीन वर्क करने में बहुत डिफ़िकल्टीज़ आ रही हैं। इसका इम्पैक्ट ग्लोबली पड़ रहा है और एक पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन पर एक नेगेटिव इम्पैक्ट जो है वो आ रहा है। इन टर्म्स ऑफ डिजिटलाइजेशन पाकिस्तान के बारे में ये परसेप्शंस क्रिएट की जा रही हैं कि डिजिटली पाकिस्तान जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से ग्रो नहीं कर रहा। रिसेंट ईयर्स में पाकिस्तान का एक अच्छा मार्क ट्रेंड बन गया था जो कि बहुत ज़्यादा एक्नॉलेज और एडमायर भी किया जा रहा था मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज़ के अंदर, यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर, बट वो ग्राफ अब दोबारा डाउनग्रेड पोजीशन में फॉल कर रहा है। अच्छा सही सर, मुझे ये भी बताइएगा, जिस तरीके से हम लोग देख रहे हैं, अगर हम बात करें इसकी जो इंटरनेट स्लो डाउन हुआ है या तमाम तरह जो मसाइल आ रहे हैं उसकी बुनियादी वजह जिसको करार दिया जाता है वो है फायरवॉल। अब फायरवॉल के हवाले से बताइएगा कि फायरवॉल बेसिकली है क्या, किस तरीके से काम करेगा ये, और अब तक जितना भी इसका टेस्ट हो चुका है उसके क्या रिजल्ट्स हैं? यूजुअली देखिए, फायरवॉल का कॉन्सेप्ट ये है कि ट्रैफिक को या किसी यूज़र की एक्टिविटीज़ को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए या वो यूज़र को क्या चीज़ अलाउ करनी है या क्या चीज़ नहीं करनी, इस चीज़ को मॉनिटर करने के लिए फ़ायरवॉल की इम्प्लीमेंटेशन की जाती है। ये ऑर्गेनाइजेशन वाइड भी होती है, ये इंडस्ट्री वाइड भी होती है, ये कंट्री वाइड भी होती है। ऑर्गेनाइजेशंस में फ़ायरवॉल बहुत पहले से, आज से 30-40 साल पहले से इम्प्लीमेंट हो रही है। इसी तरह अब जो एक कंट्री लेवल फ़ायरवॉल है जिसको हम गेटवे लेवल फ़ायरवॉल कहते हैं, ये तमाम यूज़र्स वो जिनका ट्रैफिक एक जगह से दूसरी जगह पर मुंतकिल हो रहा है और पाकिस्तान से एग्ज़िट होता है उनका ट्रैफिक, ये उस फ़ायरवॉल की बात हो रही है। इस फ़ायरवॉल के अंदर 2-3 इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट हैं, वो ये कि आप क्या देख रहे हैं, आप क्या मूव सर्व कर रहे हैं और आप किन चीज़ों में इंटरेस्टेड हैं। इससे फ़ायरवॉल का बड़ा एक इम्पैक्ट है। ग्लोबली पूरी दुनिया में फ़ायरवॉल की इम्प्लीमेंटेशन होती है, हो रही है, लेकिन एक जो यूनिकनेस देखी गई है वो ये कि अगर आप जैसे आयरलैंड की बात करें, डबलिन की बात करें, नीदरलैंड की बात करें, वहाँ पर भी ये सब चीज़ें एज़ यूजुअल मौजूद है। वहाँ पर भी प्राइवेसी को कंसर्न करते हुए यूज़र की मॉनिटरिंग की जाती है, लेकिन वो इतने बड़े स्केल पे नहीं की जाती। उसमें यूज़र का क्वांटम होता है 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख यूज़र की मॉनिटरिंग की जा रही होती है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं करोड़ों लोगों की, और जिसकी वजह से विदाउट, अगर इसका कोई प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन प्लान नहीं है तो इसकी वजह से कई यूज़र इसमें इम्पैक्ट हो रहे हैं। पाकिस्तान की आप बात करें, ये अच्छा इनिशिएटिव है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन ये बिग बैंग नहीं हो सकता। ये इस वक्त बिग बैंग की पोजीशन में है कि एक साथ जल्दी से इसको इम्प्लीमेंट कर दिया जाए, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। पूरी दुनिया में इसको चंक वाइज डिवाइड किया जाता है कि पहले हम इतने लोगों के ऊपर, इतने एरिया में, इतनी जियो लोकेशंस पे इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। अगर ये सक्सेसफुल रहा तो फिर इसको फर्दर एक्सपेंड करेंगे और इसके बाद फिर यूज़र्स को आहिस्ता आहिस्ता इसके अंदर इन्वॉल्व किया जाएगा। अभी आप यूजुअली अगर नोट करें तो फायरवॉल की जो सबसे ज़्यादा लिमिटेशन या आप बैंडविड्थ के कॉन्स्ट्रेंट्स को देखें तो उसमें जो टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटीज़ हैं, ISPs हैं, उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। लाइक जितने भी हमारी टेलको प्रोवाइडर्स हैं उनको ये प्रॉब्लम आ रही है
जिसका एक इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, लाइक हमारा जो लैंडलाइन नेटवर्क है, उस पर इतने ज़्यादा इश्यूज नहीं है। सो फोकस्ड जो है इस वक्त उन यूज़र्स पर है जो 4G को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं, जो मूवमेंट करते हैं, जो रोमिंग कर रहे हैं, इधर उधर मूव हो रहे हैं, उनके डेटा को ज़्यादा मॉनिटर करना तरजीह दी गई है। अच्छा, इसमें एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट यह है कि आप जैसे फेसबुक को देखें, यूट्यूब को देखें, तो उनकी अपनी वायलेशन पॉलिसीज़ हैं। कोई ऐसा रिलीजियस कंटेंट हो, एब्यूसिव कंटेंट हो, वायलेंट कंटेंट हो, तो वो खुद उसको डाउन कर देते हैं। बट इन केस ऑफ टिकटॉक, व्हाट्सएप, स्नैपचैट, इनके ऊपर ऐसा कंटेंट रिस्ट्रिक्टेड नहीं है। इस रिस्ट्रिक्टेड कंटेंट की मॉनिटरिंग के लिए मुल्क अपने पास वेरियस टेक्नोलॉजीज को इम्प्लीमेंट करते हैं। फायरवॉल के कॉन्सेप्ट में भी यही है कि किन एप्लीकेशंस को अलाउ करना है यूज़र को और किन एप्लीकेशन को डिनाई करना है। आपको पता है ट्विटर बहुत टाइम से यूज़र्स के पास बंद है, एक्सेसिबल नहीं है। टेलीग्राम बंद है। उसकी रीज़न ये है कि जिसको गवर्नमेंट चाहती है कि ये एप्लीकेशंस यूज़र की रसाई में ईजीली एक्सेसिबल हो, उनको यूज़र्स को एक्सेस दिया जाता है फायरवॉल के थ्रू, और उस पर सर्टेन पॉलिसीज़ एक एग्रीमेंट के थ्रू इम्प्लीमेंट की जाती हैं। वो एग्रीमेंट वेरियस का गवर्नमेंट्स के साथ मिलके होता है। वो सिक्योरिटी पॉलिसीज़ ऐसा नहीं है मैं या आप लगा लें, ये एक एग्रीमेंट के तहत इम्प्लीमेंट की जाती हैं, और उस इम्प्लीमेंटेशन के बाद एक कंक्लूजन लिया जाता है कि भाई इस एप्लीकेशन को हम अब ऑफिशियली ब्लॉक करने जा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है ये इनिशिएटिव किसी ने रैंडमली ले लिया होगा, ये एक कॉन्फिडेंस पे लेते हुए इसमें कई लोग शामिल होंगे यकीनन, लेकिन इस इनिशिएटिव से इस वक्त जो पाकिस्तान की इकॉनमी है वो बहुत इम्पैक्ट हो रही है। सो इम्प्लीमेंटेशन के अंदर फायरवॉल की एक बहुत बड़ा रोल ये है कि हम एज अ यूज़र उसको एग्जामिन नहीं कर पा रहे। देखिए इसके बेनिफिट्स बहुत हैं। कई ऐसे टेररिस्ट को, कई ऐसे लोगों को जो वायलेंट इन नेचर हैं, जो बदमज़गी फैला रहे हैं मुल्क के अंदर, उनको आसानी से ट्रैक किया जा सकता है। लेकिन अगर इसके आप नेगेटिव साइड को देखें तो इसका भी इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है। और हाल ही में इस वक्त जो है वो एक साथ आप इतना बिग बैंग की तरफ जाएंगे तो इसका कंक्लूजन जो है वो पॉजिटिव नज़र नहीं आ रहा। इन अ लॉन्गर रन अगर 10-15 दिन में आगे को भी फोरकास्ट करूं तो इसका कोई अच्छा इम्पैक्ट नज़र नहीं आ रहा, बिकॉज ये एक साथ इतनी ज़्यादा यूज़र्स के ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सकता। कोई फायरवॉल इतने बड़े वर्सेटाइल यूज़र्स के क्वांटम को नहीं कवर कर सकती। इस वक्त हम बात कर रहे हैं 40 मिलियन यूज़र की जो कि इम्पैक्टेड है। अच्छा, मुझे ये भी बताइएगा भाई साहब, जैसे आप बात करें ना कि अगर ये इसके पॉजिटिव चीज़ें हैं तो साथ ही साथ नेगेटिव भी होंगी। अब जिस तरीके से लोगों के दिमागों में जो सवाल आता है वो ये आता है कि लोग अपनी प्राइवेसी को लेके बड़े कंसर्न हैं कि अव्वल तो फायरवॉल की वजह से, एक तो सवाल ये है कि फ़ायरवॉल की वजह से आपका नेट इतना स्लो डाउन क्यों हुआ है। चलें ये तो एक अलग सवाल है, लेकिन जो प्राइवेसी का सवाल है वो हर इंसान के दिमाग में, तो इससे आपकी प्राइवेसी किस हद तक कॉम्प्रोमाइज़ होगी अगर इस तरह का कोई भी चीज़ जो है वो मार्केट में आती है या तमाम तर एप्लीकेशंस पर लगती है। देखिए मैं आपको एक बड़ा क्लियर मैसेज बताऊं कि प्राइवेसी इन टर्म्स ऑफ विजिटिंग वेबसाइट, इसको मॉनिटर किया जाता है फायरवॉल के थ्रू डीप पैकेट इंस्पेक्शन की टेक्नोलॉजी से। ये फायरवॉल्स में कैपेबिलिटी है और वो बाकायदा आप जिन वेबसाइट्स को ब्राउज़ कर रहे हैं, जिन जो मैसेजेस आप फॉरवर्ड कर रहे हैं, उसमें ये कैपेबिलिटी है कि वो उनको मॉनिटर कर सकती है। अब आ जाएं आपकी प्राइवेसी के ऊपर। आपने जो चीज़ें कैमरे से रिकॉर्ड की हुई हैं, जो तस्वीरें आपने खींची हुई हैं, फायरवॉल में ये फंक्शनैलिटी नहीं है कि वो आपके फ़ोन के अंदर का डाटा कॉपी कर सके। फायरवॉल में ये फंक्शनैलिटी नहीं है कि वो आपके जो मैसेजेस हैं, आपके इंपॉर्टेंट, आपने इंटरनल अपने पास कुछ रखे हुए हैं, वो खुद ब खुद कैप्चर कर ले। ये फायरवॉल में फंक्शनैलिटी नहीं है, ना ही इस काम के लिए फायरवॉल है। ऐसा तमाम डाटा जो आप ट्रांजिट मतलब मूव कर रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह पर, जो आप रिसीव कर रहे हैं, उसको इंस्पेक्ट करने के लिए फायरवॉल को यूज़ किया जाता है। और उसके भी फर्दर मेटा डेटा को कि इसकी लोकेशन क्या है, ये यूज़र क्या मैसेज रिसीव कर रहा है, ये किन वेबसाइट्स पे जा रहा है, क्या ये पॉलिटिकली चीज़ों को इस तरह से सर्च कर रहा है जो कि नेगेटिव इम्पैक्ट कर रहे हैं, गूगल पे इसकी सर्चिंग क्राइटेरिया क्या है। और ये इन्फॉर्मेशन ऐसी है जिसके अंदर आपकी जो है आइडियोलॉजी का पता चलता है कि व्हाट काइंड ऑफ पर्सन यू आर। बहुत बहुत शुक्रिया सैयद उबैद अली जाफरी साहब हमारे साथ मौजूद थे, जो मैं बता रहे थे कि फायरवॉल आखिर किस चीज़ का नाम है, किस तरीके से ये मार्केट में आएगी, क्या क्या चीज़ें हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे सवालात हैं जो लोगों के दिमागों में हैं। और जिस तरीके से उबैद साहब भी बात कर रहे थे कि आगे चलकर मज़ीद थोड़ा टाइम आपको ये सब कुछ फेस करना पड़ेगा, और उसके बाद उम्मीद यही की जा सकती है कि चीज़ें बेहतर होंगी, तमाम तर चीज़ें, क्योंकि जो कॉन्सेप्ट दिया
दिया गया है आवाम को वो यही दिया गया है कि थ्रू फायरवॉल आपकी सिक्योरिटी, मुल्क की सिक्योरिटी, मुल्क की सालमियत को जो है वो ख़तरे से बचाया जा सके, और यही पाकिस्तानियों की प्रायोरिटी भी है। तो थोड़ा अरसा और बर्दाश्त करना पड़ेगा, एंड देन विल सी कि ये चीज़ें बेहतर होती हैं या मज़ीद ख़राब होती हैं। मैं हूँ आपकी मेज़बान शाइस्ता रज़ा। प्रोग्राम से मुझे दें इजाज़त, अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।